आनंद दीदी, आनंद दीदी उठो, दीदी उठो, दीदी दीदी उठो दीदी। देखो यार इतनी सुबह क्यों उठा रही है, इतनी परेशान क्यों दिख रही है तू? दीदी वैभव भैया, दीदी वैभव भैया। क्या हुआ वैभव? वैभव भैया का एक्सीडेंट हो गया। वो जॉगिंग के लिए गए थे, उनके पैर में चोट लगी, वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कब हुआ? पर सुबह दीदी। अरे ओ मैडम, रिक्शा चाहिए का? अरे मैडम, इतना तेज काहे दौड़ के जा रही हो? बॉयफ्रेंड की टांग टूटी है का? कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। हमें देखो, हमारे हाथ भी है, टांगे भी है और आपके सेवा में हाजिर भी है। तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम समझते क्यों? तुम पागल हो क्या? हमारी जान चली गई थी। अरे डर काहे रही हो? ये चाकू जान लेने के लिए नहीं है। एक काम करते हैं, केक जो है ना वो कल काटते हैं। ये चाकू केक काटने के लिए। चलो। अरे अब हमें टुकुर टुकुर खाए देख रहे हो? जल्दी से अपना बर्थडे केक काटो ताकि हम तुम्हारा हैप्पी बर्थडे शुरू कर पाए। चलो ठीक है। अरे मोमबत्ती तो बुझाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to me. चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से हमारे राम प्यारी में बैठ जाओ। तुम्हें ठंडी ठंडी हवा में सुबह की सैर कराते हैं। चलो। हाँ ठीक है। बच्चों के साथ साथ स्टाफ में भी प्रसाद बंटवा दें। चलो मैं चलती हूँ, आज मेरी नवाजी को किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। जिद पकड़ के बैठी है कि वहां पे मुझे मेरी नानी ही छोड़ेगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना आशा। चलो। उस बच्चे की कोई फोटो होगी आपके पास? मन में कई सवाल उठते हैं कि बड़ी हो गई होगी, जवान हो गई होगी, मेरी बेटी नंदिनी की झलक है उसमें? आभा जी, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, अनाथालय के बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी देना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपकी बच्ची एक बहुत अच्छे घर में पल रही है। ठीक है, चलती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे।
चलते हैं। आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा है यहाँ? जी नहीं, पर हमारी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो हमें यहीं से मिला और आज उसका जन्मदिन है, तो बस इसीलिए यहाँ के बच्चों के लिए फ्रूट्स और तोहफे लाए थे। चलते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जाना पहचाना साजनबी, हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजनबी। जी ये लीजिए, किसके लिए? आनंदी सिंह के लिए मिस्टर देवेंद्र सिंह ने मंगवाया है। यहाँ पर साइन कर दीजिए। धन्यवाद। ये आया है। दी का गिफ्ट है। क्या है? वाओ, इम्पोर्टेड हेडफोन्स है मम्मी। पता है प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग के वक्त यही हेडफोन्स यूज करते हैं। $30,000 का है। ये फाउंटेन पेन तेरे पापा ने दिया था ना पिछली बार तेरे बर्थडे पे। तो क्या हुआ, दी पापा की फेवरेट बेटी जो है, और दी का हेडफोन्स टूट गया था ना, इसलिए पापा ने नया दिया। हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक बराबर हैं, और याद रखो हमारे किसी भी रवैये से आनंदी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो गोद ली हुई है। अपनी खुद की बेटी को छोड़कर पराई लड़की की इच्छाओं को पूरा नहीं करने देंगे हम इन्हें। प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग के वक्त यही हेडफोन्स यूज करते हैं। 30,000 का है। अपनी बेटी का दिल दुखाकर हम आनंदी को अपना जन्मदिन नहीं मनाने देंगे। स्टॉक के प्रॉफिट लॉस का सारा डेटा 2 घंटे में भिजवा देना। 2 hours means 2 hours. ओके। हमारे वैभव में जरा सा भी ईगो नहीं है।
आनंदी के पीछे खड़ा होकर गिटार बजाता रहता है और पूरा कॉलेज उस पर हंसता है। आज साफ शब्दों में आपसे कह, मेरा म्यूजिक से प्यार और पैशन कभी कम नहीं होगा और आनंदी से मैं कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। देवेंद्र सिंह को अंदर भेजो। आपने बुलाया सर? ANANDI, यही स्पेलिंग है ना तुम्हारी बेटी के नाम की? जी हाँ सर। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? ये क्या है सर? अपनी बेटी को दे देना, इतना अमाउंट है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और चाहिए बता देना, मिल जाएगा। लेकिन हम उसे अपने बेटे के फ्यूचर के साथ खेलते हुए नहीं देख सकते। अपनी बेटी को समझा देना कि हमारे बेटे से दूर रहे। सॉरी सर, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके निजी फैसलों पर हम अपना अधिकार नहीं जमाते। आप इतने भी अमीर नहीं कि बच्चों के जज्बातों को खरीद सकें। हमें लगा ही था कि सिर्फ बेटी ही लालची नहीं है, अमीर लड़के को फंसाने के लिए बाप भी शामिल हो गया। अग्रवाल साहब, हम तनख्वाह आपके अकाउंट्स हैंडल करने के लिए देते हैं। हमारे परिवार की इज्जत और हमारे स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त करना, ये हमारे वर्क प्रोफाइल में नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप भी अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखें। और जहां तक सवाल है हमारी बेटी का, हमारी आनंदी हमारा गुरूर है और हमारे गुरूर को कभी ललकारने की हिम्मत मत कीजिएगा। चलते हैं। दिल की गहराइयों से देखा है तुझे, बिन तेरे चैन कहीं आता नहीं मुझे। दिल की गहराइयों से देखा है तुझे, बिन तेरे चैन कहीं आता नहीं मुझे। रातों को चांद देखता हूँ। 50 साल की उम्र में जेनजी के लिए गाने बनाने की कोशिश कर रहा है। बीट कैसे पकड़ेगा? सिगरेट शराब पी पी के पूरे सुर जला दिए। अब पहले जैसी आवाज तो रही नहीं। पता नहीं किस खोते दी औलाद ने कंपोज किया ये लिरिक्स, मीटर में बैठ ही रहे। आता कुछ है नहीं, आ जाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। मैं पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। तू ना ये कपूर के नए गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दे। गाने में दम ही नहीं है। मैंने लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। एक ढंग का गाना नहीं आ रहा। कर दूंगा, लेकिन एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, तुम ना कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और शांति से बैठकर अपनी आवाज पर काम करो। और वो सुर संग्राम वाले जज बनने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं, कर लो, पैसे भी अच्छे हैं। एक्चुअली यार शिखा, वो ना हमारी जो पार्टी थी ना वो कैंसिल हो गई है। नहीं कुछ नहीं, वो मम्मा का ना किचन में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सो बट थैंक यू सो मच फॉर द विशेस एंड कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। आनंदी, ये सजावट क्यों हटा दी है? और तुम्हारे दोस्त नहीं आए अभी तक? पापा, मम्मी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो दीदी कह रही थी कि वो पार्टी नहीं करेंगी। क्या हुआ क्या? पापा बस थोड़ा सा हाथ जल गया। हाथ जल गया? कैसे? अलका खाएं? मम्मी अभी सो रही है पेन किलर खा के।
सॉरी। हाँ अभी ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी तो ऑन है। शेफ वैभव ने बनाया है सुपरस्टार आनंदी के पसंद का कढ़ाई पनीर। अपनी बेटी को समझा देना कि हमारे बेटे से दूर रहे। अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने ही बनाया है। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल इन्हीं ने बनाया है। बस प्याज लहसुन मिर्ची हमने काटी और मसाले की भुनाई दीदी ने करी। इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है, बाउल में पनीर डाला। हाँ अंकल, तो बताइए ना, बड़े बड़े शेफ्स ये सब छोटे मोटे काम अपने असिस्टेंट से करवाएगा ना, है ना? तो असिस्टेंट नहीं है। पापा हम ना आपसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज है। क्यों? इस महीने पहले इतना ज्यादा खर्च हो गया है। मम्मी के लिए नई घड़ी आई, फिर हारमोनियम की सर्विसिंग, तो हमारे लिए इतने महंगे हेडफोन्स खरीदने की क्या जरूरत थी? आप पर पहले ही बोझ कम है क्या पापा? पहली बात ये कि तुम्हारे सपने हमारे लिए बोझ नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम अपने पापा की टेंशन मत लिया करो। हमारे कंधे बहुत मजबूत है। देखो हाथ लगाओ। मजबूत तो है। अंकल आपको देखता हूं ना तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि सच में पापा ऐसे भी होते हैं। सच में मेरे डैड ने आज तक जो भी मुझे गिफ्ट किया ना, हमेशा उनके पसंद का किया। आई डोंट थिंक मेरे पसंद नापसंद का उन्हें आइडिया भी है कुछ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद बहुत ज्यादा जरूरी होती, बस किसी किसी को अपना प्यार दिखाना नहीं आता। जैसे हमें भूख छिपाना नहीं आता। अरे भाई गजब की खुशबू आ रही है। चलो चलो खाना खाते हैं। लगाओ खाना लगाओ। हेलो तुम दोनों, बंद करो। कितना लैपटॉप पे रहते हो? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले? क्यों ली मैंने सुर संग्राम को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरेंजमेंट्स करते करते तो मेरा दिमाग ही। रॉय, मैं आज खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, हम बाहर से मंगा लेंगे। मुझ में तो खाना गर्म करने की भी कैपेसिटी नहीं है। वैसे खाना गर्म तो मैं भी कर सकता था, लेकिन स्ट्रेस तो चाइनीज फूड से ही कम होगा। परफेक्ट। एक मिनट। हेलो सर। नंदिनी, तुम अभी ऑफिस में ही हो ना? नहीं सर, बस निकल ही रही थी। थोड़ी देर और वेट कर लो प्लीज। वो सुर संग्राम का जज आज ही फाइनल हुआ है और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करना चाहता है। उसके लिए वो तुमसे अभी मिलना चाहता है। बट सर, इट्स ऑलरेडी 10। समझो नंदिनी, वो बहुत बड़ा आदमी है और सनकी भी है, एंड आई एम श्योर कि तुम ही उसे हैंडल कर पाओगी। प्लीज। कौन है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन? मुझे इस मार्केट के ठेले से पानी पूरी खानी है। जी तो चाचा, 2 पानी पूरी दीजिएगा। मेरे में तीखा डालिएगा और इनमें सिर्फ मीठा। अरे खतरनाक है ये सलमा आपा, अगर मजा नहीं आया ना तो आपका ठेला ही उठवा देगी। अरे नहीं नंदिनी बिटिया, अभी अच्छा बना के देंगे हम। नंदू ये कहाँ फंसा दिया यार? क्यों? सॉलिड दम घुट रहा है इसमें। तुझे भी ना रास्ते का चाट ही खाना होता है। सोचा नहीं था कि प्यार यही था कि मैं तुझे दे। ओ हेलो, सुर कहाँ है? मर्डर कर रहा है मेरे गाने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सोचा नहीं था कि प्यार यही था मैंने। अरे आप वो ही है ना
करण बिंद्रा। अरे ये तो करण बिंद्रा है। सर एक ऑटोग्राफ प्लीज। पेन। ये यहाँ पे सर प्लीज सर। अपना हाथ दो। ऑटोग्राफ सर। डोंट वरी बिंद्रा जी, ये अबॉर्शन स्ट्रिक्टली एक कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इस प्रोसीजर में बेहोशी का थोड़ा सा इंजेक्शन देना होगा। इसके बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको। मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। देख, मैंने बच्चे की टेंशन नहीं पानी। करण, इस बच्चे को जन्म देने में तो कई महीने बाकी हैं, पर ये बच्चा मेरे अंदर की माँ को जन्म दे चुका है। प्लीज एक माँ से उसके बच्चे की जान लेने के लिए मत कहो। ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और इसके लिए ना मुझे ना मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। बिंद्रा जी, तो आप बनेंगे सुर संग्राम के जज। ग्रेट, इट्स एन ऑनर है। बाय द वे, ये है नंदिनी रॉय, ये सुर संग्राम को हैंडल कर रही है। और तुम कौन हो? मैं इस कंपनी में सीनियर प्रोड्यूसर। आई मीन, सुर संग्राम को छोड़कर बाकी के सारे शो में हैंडल कर रहा हूँ। फिर उन शोज पर ध्यान दो, क्योंकि जो मेरे शो पर नहीं है उनके साथ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस नहीं करता। नंदिनी, मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टाइम लग जाएगा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ। साइन करने से पहले पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पर पूरी सिग्नेचर, बाकी इनिशियल्स। तेरा हस्बैंड था? इस बार सुर संग्राम लखनऊ में हो रहा है, पर प्रमोशंस के लिए दिल्ली और मुंबई जाना होगा 2 बार। मेरी याद नहीं आती। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है। खुश तो नहीं होगी उसके साथ? कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। उस वक्त में कुछ याद करने लायक है ही नहीं, इसलिए आई सजेस्ट लेट्स जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। दोबारा अपनी हद पार करने की कोशिश भी मत करना। जो भी यहाँ पर आनंदी की तरह गरीब है, कार से कॉलेज नहीं आ सकता है, उसे अगर ऑटो चाहिए ना तो वो आनंदी को कांटेक्ट कर सकता है। वो क्या है ना कि बाहर जितने भी रिक्शे वाले हैं ना, उन सब की खास बॉन्डिंग है आनंदी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।